दोस्तों, हम हमेशा सोचते हैं कि हम अपने भविष्य का निर्माण खुद करते हैं, लेकिन क्या ऐसा सच में है? क्या हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर जो कुछ घटित होता है वह किसी अन्य शक्ति के द्वारा पहले से तय किया गया है? इस विचार को समझना मानव अस्तित्व का एक गहरा और दिलचस्प पहलू है। क्या हम अपने जीवन के निर्माता हैं, या फिर हमें सिर्फ उस मार्ग पर चलने के लिए छोड़ दिया गया है जिसे पहले ही किसी ने चुना है? तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप लोग कहानी को अंत तक जरूर सुने। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और द बिनी बीएस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूले। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत समय पहले बात है। रामपुर गांव में एक गरीब किसान हीरालाल रहता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। खेत की फसलें खराब हो जाती और परिवार का पेट पालने के लिए उसे दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती। एक दिन जब हीरालाल थका हारा घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी आशा से कहा, आशा, ऐसा क्यों होता है कि मैं कितना भी मेहनत करूं, हमारी स्थिति नहीं बदलती? क्या हमारे भाग्य में यही लिखा है? आशा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, सुनो जी, मैंने सुना है कि गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। लोग कहते हैं कि वे भविष्य का ज्ञान रखते हैं। तुम उनसे जाकर मिलो, शायद तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाए। हीरालाल को यह सुझाव अच्छा लगा। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। भिक्षु अपनी आश्रम के बाहर ध्यान में बैठे थे। हीरालाल ने धीरे से कहा, गुरुजी, मेरी प्रार्थना है कि मुझे कुछ समय दे। मैं आपकी शरण में अपने सवालों के उत्तर खोजने आया हूं। भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और उसे देखकर मुस्कुराकर पूछा, वत्स, तुम्हारा क्या प्रश्न है? हीरालाल ने कहा, गुरुजी, क्या मेरा भविष्य पहले से तय है? क्या मैं लाख कोशिशें करूं फिर भी कुछ बदल नहीं सकता? भिक्षु ने गहरी सांस ली और बोले, हीरालाल, इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है। तुम्हें इसे स्वयं अनुभव करना होगा। इसके लिए तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? हीरालाल ने बिना झिझक उत्तर दिया, गुरुजी, मैं तैयार हूं। मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगा। महात्मा ने कहा, पहली परीक्षा तुम्हारे विश्वास की है। पास की पहाड़ी पर चढ़ना, वहां एक सुनहरी घंटी लटक रही है। उसे बजाकर लौट आओ, लेकिन ध्यान रखना रास्ता कठिन होगा। अगर तुम बीच में हार मान गए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हीरालाल ने सहमति में सिर हिलाया और पहाड़ी की ओर बढ़ा। पहाड़ी की चढ़ाई शुरू होते ही रास्ते में कांटे, पत्थर और फिसलन भरे मोड़ आए। हीरालाल थक चुका था। उसके मन में विचार आया, क्या सच में यह घंटी बजाने से मेरा भाग्य बदल जाएगा? क्या यह सब व्यर्थ नहीं है? लेकिन तभी उसे अपनी पत्नी आशा के शब्द याद आए, कभी हार मत मानना। हीरालाल ने अपनी हिम्मत जुटाई और चढ़ा जारी रखा। अंततः घंटी के पास पहुंचकर उसने उसे बजाया। जैसे ही घंटी बजी, हवा में एक गूंज उठी, विश्वास रखो। हीरालाल वापस आया तो भिक्षु के पास एक सुंदर नीली चिड़िया बैठी थी। चिड़िया ने अपनी मीठी आवाज में कहा, तुमने विश्वास की परीक्षा पास कर ली। अब यह एक कहानी सुनो। हीरालाल चौंक कर बोला, क्या आप बोल सकती हैं? चिड़िया मुस्कुराई और बोली, मैं गुरुजी का संदेश लेकर आई हूं। सुनो। बहुत समय पहले एक व्यापारी का बेटा समुद्री यात्रा पर गया। उसने सोचा, मेरे पास अनुभव नहीं है, लेकिन अगर मैं कोशिश करूं और ईश्वर पर विश्वास रखूं तो सब ठीक होगा। रास्ते में तूफान आया, जहाज डूबने वाला था, लेकिन वह युवक खुद को छोड़ने की बजाय कूदकर एक लकड़ी का सहारा लेकर किनारे पहुंचा। बाद में उसी साहस और विश्वास ने उसे महान व्यापारी बना दिया। अगर वह विश्वास न करता तो समुद्र में डूब जाता। चिड़िया ने कहा, विश्वास वह ताकत है जो असंभव को संभव बनाती है। तुमने इस परीक्षा में दिखा दिया कि तुम्हारे पास यह ताकत है। आगे बढ़ो, क्योंकि अगली परीक्षा कठिन होगी। हीरालाल ने भिक्षु से पूछा, अब मुझे क्या करना होगा? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कर्म का महत्व समझना होगा। नदी के उस पार एक बूढ़ा मछुआरा है। उसके पास जाओ और उससे सीखो कि कर्म क्या है। हीरालाल नदी पार कर मछुआरे के पास पहुंचा। उसने देखा कि बूढ़ा मछुआरा हर दिन मछलियां पकड़ता और उन्हें गरीबों में बांट देता। हीरालाल ने पूछा, आप इतनी मेहनत से मछलियां पकड़ते हैं और उन्हें बेचने की बजाय दान कर देते हैं, ऐसा क्यों? मछुआरा मुस्कुराया और बोला, बेटा, कर्म सबसे बड़ी संपत्ति है।
जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारा भाग्य स्वयं हमारा साथ देता है। चिड़िया ने दूसरी कहानी सुनना शुरू किया। जब हीरालाल वापस आया तो वही चिड़िया एक शाखा पर बैठी थी। उसने कहा, अब सुनो कर्म का महत्व। बहुत समय पहले एक राजा ने अपने राज्य में अनाज बांटने का आदेश दिया। एक गरीब किसान ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, मैं मेहनत करूंगा और खुद कमाऊंगा। वह राजा को अजीब लगा। उसने किसान को काम दिया और किसान ने अपनी मेहनत से फसल उगाई। कुछ वर्षों बाद वह इतना सफल हुआ कि राजा ने उसे अपने मंत्रियों में शामिल कर लिया। कर्म का फल धीरे धीरे मिलता है, लेकिन वह स्थायी है। भिक्षु ने कहा, अब तुम्हें समय का महत्व समझना है। जंगल में एक विशाल वृक्ष है, वहां जाओ और समय के साथ धैर्य रखना सीखो। वृक्ष के नीचे हीरालाल ने देखा कि सूरज उगता और ढलता है। उसे समझ आया कि हर चीज अपने समय पर होती है। चिड़िया की तीसरी कहानी। चिड़िया वापस आई और बोली, अब सुनो धैर्य का महत्व, समय की ताकत। एक बार एक कुम्हार ने एक घड़ा बनाया। उसने उसे पकाने में धैर्य रखा। जो घड़ा जल्दी निकाला गया वह टूट गया, लेकिन जिसने समय लिया वह मजबूत बना। धैर्य के बिना जीवन अधूरा है। भिक्षु ने कहा, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली, विश्वास, कर्म और धैर्य। यह तीन चीजें तुम्हारा भविष्य तय करती हैं। अगर तुम इन्हें अपनाते हो तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। हीरालाल ने भिक्षु और चिड़िया का धन्यवाद किया। वह अपने गांव लौटकर इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह सफल हो गया। हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। हीरालाल ने अपने गांव लौटने के बाद भिक्षु और चिड़िया की दी गई शिक्षाओं को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया। अब वह अपनी मेहनत और धैर्य से न केवल अपने जीवन को बेहतर बना रहा था, बल्कि दूसरों की भी मदद कर रहा था। परंतु भिक्षु ने उससे कहा था कि जीवन की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, और जैसा कि भिक्षु ने बताया था, हीरालाल की अगली परीक्षा जल्द ही शुरू होने वाली थी। कुछ महीनों बाद हीरालाल के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। तभी एक दिन गांव में अकाल की खबर आई। आसपास के गांवों में भोजन की कमी हो गई। हीरालाल के पास इतना अनाज था कि वह उसे बेचकर अमीर बन सकता था, लेकिन भिक्षु की शिक्षा याद करते हुए उसने फैसला किया कि वह अनाज उन लोगों में बांटेगा जो भूखे थे। उसकी पत्नी आशा ने पूछा, अगर आप यह अनाज बेच देंगे तो हमें कभी गरीबी नहीं सताएगी। क्या यह सही है कि हम इसे दान कर दें? हीरालाल ने मुस्कुराते हुए कहा, आशा भिक्षु ने सिखाया था कि त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर मैं आज दूसरों की मदद नहीं करूंगा तो मेरे अच्छे कर्म कैसे फल देंगे? हीरालाल ने सारा अनाज गांव के गरीबों में बांट दिया। चिड़िया की चौथी कहानी। उस रात चिड़िया फिर आई। उसने कहा, हीरालाल, आज तुमने त्याग की परीक्षा पास की। अब सुनो, त्याग का महत्व। बहुत समय पहले एक राजा के पास एक अमूल्य रत्न था। उसे बचाने के लिए उसने उसे अपनी तिजोरी में बंद कर दिया, लेकिन एक दिन राज्य में अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। एक वृद्धा राजा के पास आई और बोली, यह रत्न किस काम का जब तुम्हारे लोग भूखे हैं? राजा ने सोचा और उस रत्न को बेचकर अनाज खरीदा, उसकी प्रजा को बचाया। वर्षों बाद वह राजा इतना प्रिय हुआ कि उसकी महिमा हर जगह फैली। त्याग वह बीज है जो सच्ची समृद्धि को जन्म देता है। एक दिन हीरालाल के एक पुराने दोस्त रामेश, जो पहले उससे गरीब था, अचानक अमीर बन गया। गांव में हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। कुछ लोगों ने कहा, हीरालाल, रामेश तुमसे आगे निकल गया, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? हीरालाल के मन में थोड़ी ईर्ष्या आई, लेकिन उसने तुरंत चिड़िया की बातें याद की। उसने सोचा, हर व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों के अनुसार चलता है। मुझे ईर्ष्या के बजाय उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। चिड़िया की पांचवी कहानी। चिड़िया ने इस प्रकार सुनी, तुमने ईर्ष्या पर विजय पाई। अब सुनो इसका महत्व। कहानी जलन का अंत। एक व्यापारी के दो बेटे थे, एक मेहनती और दूसरा आलसी मेहनती। बेटा अमीर बन गया और आलसी बेटा ईर्ष्या से जलने लगा। उसने हर तरह से अपने भाई को नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अंत में जब उसने अपनी ईर्ष्या छोड़ी और खुद मेहनत की, तब जाकर उसे सफलता मिली। ईर्ष्या इंसान को भीतर से कमजोर करती है। केवल सकारात्मक सोच और परिश्रम ही आपको आगे बढ़ा सकते हैं। अब तुम्हारी अगली परीक्षा जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आधारित होगी, आत्मा की शांति और संतुलन।
कुछ महीनों बाद हीरालाल के जीवन में सुख समृद्धि आ गई थी। वह बहुत अच्छे हाल में था और उसे देखकर सभी लोग उसकी मेहनत और कर्म को सराहने लगे। लेकिन एक दिन वह भिक्षु के पास गया और पूछा, गुरुजी, अब जब मैं खुश और संतुष्ट हूं तो क्या जीवन में और कोई परीक्षा बाकी है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, वत्स, जीवन में शांति प्राप्त करने का रास्ता सबसे कठिन होता है। तुम्हारी अगली परीक्षा आत्मा की शांति होगी। इस परीक्षा में तुम्हें अपने भीतर की शांति को ढूंढना होगा। बिना किसी बाहरी सुख के तुम्हें अपनी इच्छाओं, आक्रोश और तनाव को शांत करना होगा। भिक्षु ने हीरालाल को नदी के किनारे भेजा जहां एक साधु बाबा बैठते थे। बाबा ने हीरालाल को एक छोटी सी कश्ती दी और कहा, तुम्हें इस कश्ती में बैठकर नदी के पार जाना होगा। तुम अपनी शांति बनाए रखो, चाहे नदी के रास्ते में कितनी भी लहरें आए। हीरालाल ने कश्ती में बैठकर यात्रा शुरू की। नदी में तेज बहाव और लहरों ने कश्ती को दाएं बाएं हिला शुरू कर दिया। शुरुआत में हीरालाल घबराया और डरने लगा, लेकिन फिर उसने ध्यान किया और धीरे धीरे शांति पाने की कोशिश की। जैसे जैसे उसने आत्मनिर्भरता और संतुलन बनाए रखा, लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं और वह बिना किसी डर के नदी के पार पहुंच गया। चिड़िया की छठी कहानी। जब हीरालाल वापस भिक्षु के पास लौटा तो वही चिड़िया फिर से दिखी। चिड़िया ने कहा, तुमने शांति की परीक्षा पास कर ली। अब सुनो, शांति का महत्व। बहुत समय पहले एक राजा था जो सदैव युद्ध करता रहता था। एक दिन उसने सुना कि एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा हैं जो शांति का मार्ग जानते हैं। राजा ने सोचा, मैं अगर शांति पा सकूं तो क्या यह मेरे राज्य को और भी समृद्ध बना देगा। राजा बाबा के पास गया और उनसे शांति का रास्ता पूछा। बाबा ने कहा, शांति बाहरी नहीं बल्कि अंदर से आती है। जब तुम खुद को शांत रखोगे तब तुम दूसरों को भी शांति दे पाओगे। राजा ने बाबा की बात मानी और धीरे धीरे उसने युद्ध को छोड़कर अपने राज्य में शांति की स्थापना की। उसका राज्य समृद्ध हुआ और उसकी संतान भी शांति का पालन करने लगी। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हीरालाल, तुमने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। अब तुम्हारे पास सभी चीजें हैं, विश्वास, कर्म, धैर्य, त्याग, ईर्ष्या पर विजय और शांति। यह सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। जब तुम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हो, विश्वास रखते हो, धैर्य रखते हो और अपने भीतर शांति की खोज करते हो, तब भाग्य तुम्हारे साथ होता है। हीरालाल ने गुरुजी को धन्यवाद दिया और अपने गांव लौट आया। अब वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसने कभी नहीं भुलाया कि जीवन में होती है जो हम अंदर से हैं, वही हमारे बाहर के संसार को प्रभावित करता है। हीरालाल का जीवन अब न केवल समृद्ध था बल्कि उसे सच्ची शांति और संतोष मिल चुका था और वह जानता था कि किसी भी कठिनाई या परीक्षा का असली समाधान उसके अपने विश्वास, कर्म, धैर्य, त्याग और शांति में था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि हमारा भाग्य पहले से तय नहीं होता है। हम अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को खुद तय करते हैं अपने कर्मों द्वारा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए द बिनू BS स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी एक और नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। मानाम।